हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू कैंडलस्टिक सीरीज। आज के इस वीडियो में हम स्पिनिंग टॉप के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि इस कैंडल के कारण ही आपको पता चलता है कि मार्केट में बायर स्ट्रॉन्ग होने वाली है या फिर सेलर स्ट्रॉन्ग होने वाली है, क्योंकि इसी कैंडल में इन दोनों के बीच फाइट होता है और इसी कैंडल के बाद मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड होता है। तो इसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप मार्केट के सही डायरेक्शन की ओर अपने प्रॉफिट बना पाओ। तो चलो इस कैंडल को बेसिक टू एडवांस में समझते हैं कि आखिर ये कैंडल चार्ट पे कैसे फॉर्म होता है और ये कैंडल को स्पिनिंग टॉप ही क्यों कहा जाता है, और इसकी एंट्री और स्टॉप लॉस आपको कहां पे रखना है और टारगेट आपको कहां तक फिक्स करना है। तो आइए हम इसे बेसिक टू एडवांस में समझते हैं। सबसे पहले हम इस कैंडल को फॉर्मेशन को समझते हैं कि ये कैंडल स्टॉक के चार्ट पे किस तरह से फॉर्म होता है। तो देखिए, ये कैंडल कुछ इस तरह से फॉर्म होता है। इसमें बॉडी छोटा होता है और वीक बड़ा होता है, यानी कि मार्केट जहां से क्लोज होता है ये ऊपर जाता है और नीचे भी जाता है, लेकिन इसकी क्लोजिंग ओपनिंग प्राइस के आसपास ही होता है। यानी कि यूं कहें कि इसकी क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस दोनों आसपास ही होती है, जिससे इसका बॉडी छोटा हो जाता है और इसका वीक ऊपर भी बड़ा होता है और नीचे भी बड़ा होता है, जिससे ये कैंडल स्पिनिंग टॉप कहलाता है। इसे स्पिनिंग टॉप इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस कैंडल के फॉर्मेशन को अगर आप गौर से देखेंगे तो ये एक स्पिनिंग की तरह ही है, यानी कि लट्टू की तरह ही है, जिसमें लट्टू का जो बॉडी होता है वो छोटा होता है, लेकिन उसका जो वीक होता है वो बड़ा होता है। उसी तरह से ये कैंडल फॉर्म होती है, इसीलिए इसे स्पिनिंग टॉप कहा जाता है। इस कैंडल के अंदर ही मार्केट में बायर और सेलर की फाइट होती है, जो कि दोनों कभी जीत नहीं पाती है और दोनों के बीच आपस फाइट ही होता रहता है, और नेक्स्ट कैंडल जो बनता है वो कंफर्म करता है कि मार्केट कहां पे जाएगा। ये कैंडल अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग कंफर्मेशन देता है। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है, वहां पर अगर ये कैंडल बनता है तो इससे पता चलता है कि वहां से रिवर्स हो जाएगा और मार्केट डाउन ट्रेंड में आ सकता है। और जब ये डाउन ट्रेंड में होगा, अगर वहां पे ये कैंडल बनता है तो ये पता चलता है कि वहां से ये मार्केट को रिवर्स कर देगा और मार्केट ऊपर चले जाएगा। और अगर ये चॉपी मार्केट में बनता है, इससे ये पता चलेगा कि मार्केट और ज्यादा कंसोलिडेट होगा। और अगर आप चाहते हो कि इस कैंडल से आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट वहां से रिवर्स होगा या फिर इस कैंडल के बनने के बाद वो फॉल्स हो जाएगा, तो उसके लिए आपको कुछ कंफर्मेशन को ध्यान रखना पड़ेगा। जब डाउन ट्रेंड में हो या फिर अप ट्रेंड में हो, जहां पे ये कैंडल बनती है वहां पे आप वॉल्यूम को चेक करना शुरू कर दो। अगर ये कैंडल फॉर्म हो रही है और उसके बाद वॉल्यूम लगातार इंक्रीज हो रहा है, तो पता चलता है कि ये सक्सेसफुल रिवर्सन कैंडल बन सकती है। उसके साथ साथ आप इंडिकेटर को भी ऐड कर सकते हो, जैसे RSI, बॉलिंजर बैंड, MACD। इस कैंडल के साथ अगर आप कंफर्मेशन लेते हो इस कैंडल में, तो इसकी प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। और इसकी एंट्री दूसरे कैंडल के ऊपर रखे, यानी कि जब ये कैंडल बनता है उसके बाद जो दूसरा कैंडल बनता है उसकी क्लोजिंग जहां पे होता है वहां पे आप एंट्री रखें और इसका स्टॉप लॉस जस्ट इस स्पिनिंग टॉप के नीचे रखें, और इसकी टारगेट आप अपने टॉलरेंस के हिसाब से रख सकते हैं।